नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 के जहां हम अब लगभग आखिरी फेज पर खड़े हैं, लगातार केकेआर की ताकत कमजोरियों की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि केकेआर आखिर क्यों इतने मैच हार रही है, आखिर कहां केकेआर गलती कर रही है, किस गलती की सजा केकेआर को भुगतनी पड़ रही है। तो जाहिर तौर पर एक बात साफ तौर पर समझ में आई है, और अगर इस बात को आप भी समझेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि आईपीएल 2025 में केकेआर ने ये एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खमियाजा केकेआर को भुगतना पड़ा है। और जाहिर तौर पर इसका सबसे बड़ा इल्जाम अगर किसी खिलाड़ी पर लगा है तो वो लगा है कप्तान अजिंक्य रहाणे पे। कप्तान अजिंक्य रहाणे जो बल्लेबाजी के तौर पर तो शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन बात अगर कप्तानी के फैसलों की करें तो अजिंक्य रहाणे एक जगह बिल्कुल गलत नजर आ रहे हैं, और नाम है आंद्रे रसल। आंद्रे रसल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। मैं आपको आंद्रे रसल की एक रिपोर्ट बताऊंगा, और जब आप आंद्रे रसल की इस रिपोर्ट को सुनेंगे, ना आंकड़ों को सुनेंगे, तो आप भी कहेंगे कि भाई साहब ये कैसा फैसला, ये कैसी कप्तानी की है। इस तरीके की कप्तानी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। जिस खिलाड़ी ने आपको आईपीएल 2024 जिताया, जिस खिलाड़ी ने आपको आईपीएल 2024 के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, उस खिलाड़ी की ताकत को क्यों नहीं समझा जा रहा है, उस खिलाड़ी को इतना बेहतर तरीके से क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उस खिलाड़ी को बेकार समझकर पीछे क्यों रखा जा रहा है, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। चलिए अब आपको आंकड़े बता देता हूं, वीडियो के आखिर में आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल आपको बता दें कि आंद्रे रसल ने आईपीएल 2024 में, अगर 2024 की मैं बात करूं, 19 विकेट चटकाए थे। आंद्रे रसल केकेआर की जीत के सबसे अहम पिलर थे, सबसे बड़े खिलाड़ी थे। और अहम बात यह है कि आंद्रे रसल ने शानदार विकेट चटकाते हुए आईपीएल 2024 में 19 विकेट चटकाते हुए केवल अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो 10 के हिसाब के उनकी इकोनॉमी थी। और बीच के ओवर्स में आते हैं, आखिरी ओवर्स में आते हैं 10 डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को 10 ओवर ज्यादा नहीं होते, लेकिन 19 विकेट चटकाए थे। 19 विकेट, स्ट्राइक रेट 9.5 का था। सोचिएगा, हर 9.5 गेंद पर आंद्रे रसल विकेट चटकाते थे। अब आंद्रे रसल की ताकत और समझिएगा। दरअसल आंद्रे रसल को इस्तेमाल किया जाता है बीच के ओवर्स में। केकेआर बीच के ओवर्स में और पहले ओवर्स में विकेट नहीं चटका पा रही है। 4 मैच ऐसे हुए हैं अभी तक केकेआर के, जिन 4 मैचों में केकेआर ने पावर प्ले में विकेट नहीं चटकाए। 9 मैचों में से 4 मैचों में केकेआर ने पावर प्ले में विकेट नहीं चटकाया। मतलब साफ है कि केकेआर की गेंदबाजी की कमी साफ तौर पर देखी गई है। इस सीजन में अभी तक आंद्रे रसल को केवल 9 ओवर दिए गए हैं। थोड़ा गौर करिएगा, आंद्रे रसल को केवल 9 ओवर दिए गए हैं, और 9 ओवर में आंद्रे रसल ने 7 विकेट चटका दिए हैं। मतलब हर ओवर में विकेट ले लेते हैं, ये बात साफ है, लेकिन उसके बावजूद आंद्रे रसल को अभी तक केवल 9 ओवर दिए गए हैं। आंद्रे रसल के बारे में हर कोई जानता है कि वो बीच के ओवर्स के सबसे बड़े गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025-24 में आंद्रे रसल ने 149 गेंदें डाली थी। 7 से 15 ओवर के बीच में 149 गेंदें डाली थी। उन 149 गेंदों में उन्होंने 16 विकेट लिए थे, और सबसे बड़े मिडिल ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले गेंदबाज बने थे आंद्रे रसल। लेकिन उसके बावजूद अफसोस होता है मुझे कि आंद्रे रसल को गेंदबाजी नहीं दी जा रही है। केवल अभी तक 9 ओवर आंद्रे रसल से करवाए गए हैं, जिनमें 7 विकेट ये खिलाड़ी ले चुका है। मतलब ब्रेक थ्रू दिलाता है, पार्टनरशिप ब्रेक करनी जानता है, लेकिन आंद्रे रसल का इस्तेमाल सही तरीके से हो नहीं रहा है। अगर आंद्रे रसल का इस्तेमाल सही तरीके से होता तो केकेआर की गेंदबाजी मुझे और थोड़ी सी बेहतर नजर आती। अब केवल बात गेंदबाजी की नहीं है, आंद्रे रसल का इस्तेमाल बल्लेबाजी में भी सही नहीं हो रहा है। और ब्रावो इस बात को बोल चुके हैं कि आंद्रे रसल बल्लेबाजी करने के लिए जिस वक्त आते हैं, उस वक्त केकेआर को 16-17 रनों की जरूरत होती है पर ओवर। मतलब रिक्वायर्ड रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है, और आते ही शॉट लगाना ये किसी भी बल्लेबाज के बस की बात नहीं होती है। तो इसीलिए आंद्रे रसल को ऊपर भेजना चाहिए। सीधी सी बात है, ब्रावो के इस बयान से साफ तौर पर संकेत है कि भाई साहब ऊपरी रसल को ऊपर प्रमोट करना चाहिए। लेकिन रसल को ऊपर प्रमोट भी नहीं किया जा रहा है, ना बल्लेबाजी में प्रमोट किया जा रहा है, ना गेंदबाजी में प्रमोट किया जा रहा है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई साहब केकेआर तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ी का इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस खिलाड़ी के पास काबिलियत है गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिताने की, उस खिलाड़ी को आप ऊपर प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? उस खिलाड़ी से आप गेंदबाजी क्यों नहीं करवा रहे हैं? आंद्रे रसल ने बात बताऊं तो पिछले 24 में शायद मुझे याद नहीं होगा 4 ओवर कभी पूरे नहीं किए।
4 ओवर की गेंदबाजी रसल से क्यों नहीं करवाई जाती है, जबकि उनके पास रफ्तार है, अच्छा बाउंसर है, अच्छी यॉर्कर है, अच्छी स्लोअर्स है। रसल के पास सारे हथियार है गेंदबाजी के तौर पर, लेकिन उसके बावजूद भी आंद्रे रसल का इस्तेमाल गेंदबाजी में सही से किया नहीं जा रहा, और ये केकेआर की सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी कमजोरी, हार की वजह भी यही है। आपका इस खबर पर क्या कहना, क्या आपको भी लगता है आंद्रे रसल का इस्तेमाल सही से नहीं किया गया इस साल और ये केकेआर की हार की वजह है? क्या आंद्रे रसल को पूरे 4 ओवर करवाकर ऊपर बल्लेबाजी में प्रमोट करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।